कपटी है, हमारा घोड़ा इसने चुरा लिया है। तुरंत कपिल मुनि को क्रोध आ जाता है और वो जो है सभी को साप दे करके वहां पर सबको भस्म कर देते हैं। अब जो है जब सबको भस्म कर दिया सांप से, अब इनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने बताया कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण होगा और उसी की अतुल जलराज से इन सब लोगों का कल्याण होगा, इनका उद्धार हो जाएगा। तब सगर के पुत्र 60,000 जो पुत्र थे वो जल गए थे। एक पुत्र उनके और थे, उनका नाम था असमंजस महाराज। असमंजस महाराज ने बड़ी तपस्या की गंगा को लाने के लिए, नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, उन्होंने भी खूब तपस्या की, वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान महाराज ने भी तपस्या की, वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी महाराज। भागीरथी महाराज ने बहुत कठोर तप किया और बहुत कठोर तप करके गंगा मैया को पृथ्वी पर प्रकट करवा लिया। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान शंकर ने जटा में गंगा को धारण किया और गंगा मैया गोमुख से होती हुई, वन पुटों से भ्रमण करती हुई, वो जो है कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच करके सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को उद्धार करती हैं। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुवर्ण हुए। ऋतुवर्ण के सौदास महाराज हुए, सौदास के जो है अस्मत महाराज हुए, अस्मत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग महाराज हुए। वही खटवांग महाराज जिनका एक ही मुहूर्त में कल्याण हो गया था। खटवांग महाराज के दिलीप हुए, दिलीप के राजा रघु हुए और इन्हीं रघु के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश भी कहा गया। रघु के अज हुए और अज के दशरथ महाराज हुए। दशरथ महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। प्रथम विवाह उनका कौशल्या जी के साथ हुआ, कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह भी उन्होंने सुमित्रा जी के साथ कर लिया, उनसे भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तब तीसरा विवाह उन्होंने कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी के साथ किया, लेकिन किसी से उन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। बड़े व्यथित हैं महाराज कि अब हम करें तो क्या करें, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है। वशिष्ठ महाराज ने उन्हें बताया कि हे महाराज, इसके लिए आप जो है पुत्र एष्ट यज्ञ कीजिए, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आज महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ करूंगा, लेकिन यह पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने और संपादित करने वाला कौन होगा? वशिष्ठ जी बताते हैं कि इस समय इस पुत्रेष्ठ यज्ञ को करवाने वाला सबसे अच्छा ज्ञाता जो है वो श्रृंगी ऋषि है और श्रृंगी आश्रम में वो निवास करते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। आज राजा नंगे नंगे पैरों से जो है मांगने जा रहा है कुछ, तो नंगे नंगे कदमों से मांगने जाते हैं किसके पास? ऋषि के पास, श्रृंगी ऋषि को। उनको मना करके लाते हैं और उनके द्वारा यज्ञ संपादित होता है और यज्ञ से भगवान यज्ञ नारायण अग्नि से प्रकट होते हैं, पायस लेकर प्रकट होते हैं, खीर लेकर प्रकट होते हैं। रानियों को खीर खिलाया जाता है, रानियां गर्भवती हो जाती हैं और कालांतर में उनके सभी रानियों से 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मैया कौशल्या के श्री राम पैदा होते हैं, मैया कैकेयी के भरत जी महाराज उत्पन्न हुए, मैया सुमित्रा के लक्ष्मण जी, लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी महाराज उत्पन्न हुए।
वैसे तो आप सब राम की कथा पूरी जानते हैं, लेकिन आज आप सब लोगों को एक ऐसा प्रसंग बताऊंगा जिसको आप सब नहीं जानते हैं। वास्तव में जो ये रामचरित है, इसमें चारों के चारों भाइयों ने बहुत त्याग किया। एक बार की बात है, भगवान को वनवास हो गया, भगवान वन में हैं, मैया सीता का हरण हो गया। इधर एक दिन कौशल्या मैया अपने कक्ष में सोई हुई थी कि उन्हें तुरंत जो है पायल की आवाज सुनाई पड़ी। कौशल्या मैया ने सोचा कि ये कौन है इतनी रात को, किसके पायल की आवाज है। उठकर जब वो छत पर जाती हैं तो वहां पर देखती हैं कि उनकी जो सबसे छोटी पुत्रवधू है सुतकृति, वो वहां पर टहल रही है। मैया पूछती हैं कि तुम यहां क्या कर रही हो और शत्रुघ्न कहां है। आज मैया पूछती है कि शत्रुघ्न कहां है, तो सुतकृति कहती हैं कि मैया उनको तो बहुत समय हो गया, यहां आए ही नहीं है राजमहल। कौशल्या मैया परेशान हो जाती हैं, ऐसी बात है बहुत दिन हो गए महल नहीं आया, क्यों नहीं आया इसका पता लगाते हैं। तुरंत मैया ने पालकी तैयार कराई। पालकी में बैठ करके मैया अर्धरात्रि को नंदीग्राम पहुंच जाती हैं और वहां का दृश्य देख करके हर कोई भाव विह्वल हो सकता है। ये त्याग है भाइयों का। वहां पर एक शिला थी और उस शिला पर शत्रुघ्न महाराज लेटे हुए थे। मैया ने, कौशल्या मैया ने उन्हें जगाया। अरे शत्रुघ्न बेटा, तुम यहां लेटे हुए हो, तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ है, तुम यहां क्यों पड़े हो, महल में तुम्हें रहना चाहिए। शत्रुघ्न महाराज ने कहा कि नहीं मैया, भैया राम को तो वनवास हो गया, भैया लखन बड़े कृपा पात्र उनके हैं, वो भी उनके साथ वन को चले गए। भैया भरत ने त्याग किया, राजमहल जाते नहीं हैं, भगवान के चरण के पादुका को लेकर के वो भी राजकाज का संचालन कर रहे हैं। मूर्ख लोग पड़े, उसके बाद डिबेट करने आते हैं। ये राम कथा है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम अपने भैया लखन के साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी द्वारा उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की जाती है, बल बलात् आदि विद्याएं दी जाती हैं। सुबाहु और आदि राक्षसों का वहां पर वध किया जाता है। मारीच को एक बिना फल के बार से भगवान सागर के पार फेंक देते हैं। निमंत्रण प्राप्त होता है विश्वामित्र जी को जनक जी के घर का कि हमारे यहां धनुष यज्ञ है, अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। धनुष यज्ञ में विश्वामित्र के साथ दोनों भाई जाते हैं और वहां पर उस धनुष को भंग करके भगवान सीता मैया के साथ विवाह करना चाहते हैं। और वहीं पर भगवान के साथ ही भगवान के अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह हो जाता है। भगवान राम के जी के साथ सीता मैया का विवाह हुआ, भरतलाल के साथ जो है मांडवी मैया का विवाह हुआ। कभी कभी मन बड़ा कचोटता है कि बड़ा अपभ्रंश है हमारे यहाँ नामों में। अभी उस दिन की कथा में बताए थे कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं बगल में हमारे जो है क्या है, दशरथ समाधि स्थल है, और गांव का नाम क्या है सब जानते हैं, जलालुद्दीन नगर। अरे इस
गांव का नाम, इस ग्राम का नाम तो दशरथ नगर होना ही चाहिए। यह अपभ्रंश नहीं होना चाहिए। बगल में हमारे एक गांव है मड़ना,